अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे की रेसिपी, जिसकी मैं आपको इसकी जो रेसिपी डिटेल में बताऊंगी और ये बताऊंगी कि हमारी जो समोसे किस तरह खस्ता तैयार होते हैं। सबसे पहले मैं बोल में 2 कप मैदा ले लिया और इसमें 1 से हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया। और साथ ही मैं इसमें जो हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून मैं ज़ीरा लेके इसको हाथ में मसल के अच्छे से डालूँगी। इससे ये फ़ायदा होएगा कि हमारी जो डो में इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और बहुत अच्छे से तैयार होगा। और साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून इसमें मैं घी डाल दूँगी, जिससे हमारी डो खस्ता होगी। इतनी मज़े की डो बनेगी कि बाज़ार की डो से भी अच्छी बनेगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें, और साथ ही हम इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जैसे ही वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको अच्छे से इसकी डो तैयार कर लेंगे। जब हम इसकी डो तैयार करेंगे, इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारी डो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें 1 टेबलस्पून मैंने अदरक का पेस्ट डाल के इसको लाइट ब्राउन कर लिया। जब हम आलू को तड़का लगा के ऐसे तैयार करेंगे तो इसका जो अंदर कच्चापन है वो दूर हो जाएगा, यानी कि इसका बहुत अच्छा जायका होता है। कुछ लोग होते हैं जो समोसे में जब इसकी पीठी तैयार करती हैं तो उसको ऐसे कुक नहीं करते, लेकिन जब मैं जब भी समोसे बनाती हूँ इसको कुक करती हूँ, इससे इसका जायका बहुत अच्छा और मज़े का आता है। जैसे ही हमारा अदरक की पेस्ट फ्राई हो जाएगी, इसमें मैंने क्रश चिली डाली, साथ ही मैंने स्पाइसेस डाल दिए। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन, इसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला और सूखा धनिया मैंने दादर जो क्रश किया होता है ना वो डाला था। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़े से इसमें चने ऐड किए, जो मुझे लगता है कि इसका जायका बहुत इन्हेंस करता है, बहुत मज़े की बनती है और यूनिक सी हमारी पीठी तैयार होती है। साथ ही मैंने धनिया और पुदीना लेके उसको मैंने थोड़ा सा पुदीना और धनिया लेके इसको मैंने चॉप करके इसमें डाला। और एंड पे हम इसमें ना प्याज डालेंगे, क्योंकि प्याज का जो कच्चापन है वो बहुत अच्छा और मज़े का लगता है। और जब ये फ्राई होते हैं तो इसका टेस्ट और ही मज़े का होता है। ये देखिए हमारी कितनी मज़े की माशाल्लाह से खूबसूरत सी हमारी डो तैयार हो चुकी है। और दूसरा ये है कि जब आप ये डो समोसों की डो है, ये आप इसके पराठा भी बना सकती हैं। अगर आप चने ऐड ना करें तो इसके पराठे भी आलू के बहुत अच्छे और मज़े के बनते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ हमारी डो जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो गई है। इस तरह मैंने रोटियां बेलनी है। मैं आपको इसमें ये दिखाऊंगी कि छोटे जो मिनी समोसे हैं वो भी मैंने आपको इसमें इस तरह मैं बनाती हूँ घर में। और जो समोसे मार्केट से मिलते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत माशाल्लाह मज़े के और क्रिस्पी हमारे समोसे तैयार होंगे बन के। इस तरह ये जो बचता है ना, इसके मैं वो जो नमक वाले बाज़ार से मिलते हैं ना, वो मैं इसको काट के ना इसको तो वो भी मैं इसके तैयार कर लेती हूँ, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए इस तरह मैं पानी लगा के इसको छोटे से चुने मुने से जो समोसे हमारे तैयार हो जाएंगे, जो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने क्यूट हमारे समोसे जो हैं वो बन गए हैं। और फिर मैं रोटी बेल के इसके साथ जो मार्केट से समोसे मिलते हैं वो वाले मैं तैयार करूँगी, और वो बहुत इजी वे के साथ। ये देखें बहुत इजी है। अगर हम बना के इसमें हम डालते हैं ना पीठी, तो होता है कि कई दफ़ा हमारा समोसा फोल्ड हो जाता है और उसकी शेप अच्छी नहीं रहती। मैं इस तरह इसको फोल्ड करती हूँ, आसानी से हो जाता है। ये देखिए इस तरह डाल के इसको पानी की मदद से हम इसको अच्छे से लॉक कर लेंगे, ताकि हमारा समोसा जब हम घी में डालें तो ये बिल्कुल ना खुले। ये देखिए मैंने पानी लगा के इस तरह इसको हम लॉक कर लेंगे और हमारे बहुत मज़े के और यमी समोसे तैयार हो जाएंगे। ये देखें इसको अच्छे से लॉक करना है ताकि जब ये घी में जाए तो ये खुले ना। इस तरह पानी लगा के इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा समोसा तैयार हो गया है। ये देखें फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह मैं पानी लगा लेती हूँ, फिर इसको इस तरह अच्छे से करके और फिर इसको साइड से पानी लगा के हमारे समोसे घर में बाज़ार से भी अच्छे और मज़े के तैयार होंगे। अगर आप इसमें मटन के बनाना चाहें, कीमे के, तो वो भी सेम इसी तरह हम बनाएंगे। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को लो फ्लेम में गरम कर लिया था। आपने इसको तेज़ गरम नहीं करना ताकि आपके समोसे जल ना जाएं। मैंने भी बिल्कुल इसको लो फ्लेम में इसको रखा था ताकि बहुत प्यारा सा देखें माशाल्लाह से अच्छा सा कलर आ जाए। अगर हम इसको तेज़ आंच पे करेंगे ना तो इस समोसे के ऊपर बबल्स आ जाएंगे, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे और जल जाएगा। और साथ ही हम इसमें मिनी समोसे भी डाल देंगे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हमारे समोसे होने वाले हैं। और जब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपने समोसे कढ़ाई में से निकालने हैं ना,
तो आपने इसकी आंच को तेज़ करके निकालना, ताकि जो समोसे में घी एक्स्ट्रा है वो बिल्कुल निकल जाए। ये देखें इधर से मैं माशाल्लाह से, देखिए कितने खूबसूरत हमारे समोसे बन के तैयार हुए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी और हमारे बहुत मज़े के समोसे तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपसे और अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर सकूं, और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके इस रेसिपी से, और वो भी इस तरह बनाएं और उनकी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे उम्मीद है कि जब आप बनाएंगे तो आपकी फैमिली को बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के बने हैं, ये देखें। और ये देखें, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।